मैं एडवोकेट प्रशांत भूषण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाएं। गौतम भाटिया जी जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आ जाएं। जर्नलिस्ट सौरव दास हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाएं। प्रोफेसर नदिता नारायण हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाएं। और जो महाराष्ट्र से हमारे एडवोकेट आए हुए हैं जगदीश मिश्रम जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाएं। आगे नीचे देखो कुछ और हो रहा है। इस केस में मतलब जिस तरीके से ये केस चला है, हमने सबने देखा है किस तरीके से इस केस का जो लीगल है वो तो बहुत ही खराब है कि आज तक ट्रायल भी ये लोग शुरू नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो दूसरा केस है भीमा कोरेगांव कॉन्स्पिरेसी केस पर बहुत बात हुई है, उसके लीगल एंगल पर बहुत बात हुई है, उसमें जिस तरीके से फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है किस तरीके से उस पर भी बात हुई है। लेकिन जो सुरजागढ़ वाला केस है वो कहीं ना कहीं जो मतलब अगर हम देखेंगे उसमें भीमा कोरेगांव कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था, वरवर राव और सुरेंद्र गार्लिंग। तो वो जो केस है उसके अंदर में बेसिकली जो पूरा स्टेट का कॉर्पोरेट मॉडल है गढ़चिरौली के अंदर में, जो जिस तरीके की माइनिंग वहां हो रही है और पूरा का पूरा स्टेट जिस तरीके से वहां पर लगातार माइनिंग को एक्सटेंड किया जा रहा है, लैंड एक्विजिशन जो इलीगल तरीके से वहां हो रहा है, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट को जिस तरीके से वहां नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आदिवासी जो ट्राइबल्स जो लोग हैं उनका फोर्स डिस्प्लेसमेंट वहां पे हो रहा है। तो उन चीजों के हाईलाइट करने के लिए या उन चीजों के प्रति एक सॉलिडारिटी दिखाने के लिए उस एरिया के अंदर में जिस तरीके से गार्लिंग जी को टारगेट किया गया है, अगर उसके बाद आप देखेंगे 2018 के बाद में किस तरीके से वह माइनिंग इतने सालों के अंदर में कैसे कैसे एक्सटेंड हुई। डोलोइड कंपनी है जिसके ट्रक फूके गए, जिस केस में गार्लिंग जी को और वरवर राव को अरेस्ट किया गया, और उसके साथ में ही वहां पर जब जो माइनिंग का एक्सटेंशन हुआ वहां 2022 के अंदर में तो एक बड़े लेवल पर, तो वहां पर जो आदिवासी जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है गढ़चिरौली के अंदर में वहां पर प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे लोगों को अभी रिसेंटली 2023 के अंदर में बहुत सारे एक्टिविस्टों को वहां से अरेस्ट किया गया। तो अगर हम देखेंगे गार्लिंग जी का जो अरेस्ट है उस समय 2018-19 के अंदर में इस केस में, और अब जो पूरा उसके बाद चला है जो डोलोइड माइनिंग कंपनी है वहां जिस तरीके से वो कर रही है, अभी रिसेंटली भी वहां से एक बड़ी अपडेट आई है कि 40,000 करोड़ रुपए का वो लोग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहां से जो आयरन कोर होता है वहां से वो लोग डायरेक्ट जो डिग्गी एयरपोर्ट है वहां पर उसको लेके जाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि वो पूरा का पूरा किस तरीके किस मॉडल से वो चल रहा है। वहां की जो जनता है, ट्राइबल जो रीजन है वहां का पूरा उस चीज का बॉयकॉट कर रहा है कि किस तरीके से इलीगली उनकी लैंड को एक्वायर किया गया है। तो उसी के साथ में उसके साथ सॉलिडारिटी दिखाना, उनके केसेस को लेकर के गढ़चिरौली या पूरा वो रीजन है जो फेक नक्सलाइट केसेस के अंदर में लोगों को जेल में डाला गया, तो गार्लिंग जी ने किस तरीके से लीगल में उनका डिफेंस किया, बहुत सारे लोगों को एक्विटल कराया। तो लिस्ट भी छोटी पड़ जाएगी अगर बताने लग जाए, तो उसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने एक्विटल कराया जो फॉल्स केसेस में लोगों को इम्प्लीकेट किया गया। तो हम पब्लिक मीटिंग की